हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अन्वेषा मुखर्जी है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो ऑफकोर्स आपने इस चैनल पे मेरे कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। तो अगर आप नए हो तो हेलो, ये मेरा चैनल सिंपल टिप्स अन्वेषा। मैं इसमें 5 साल से ऊपर हो गया है मैं वीडियोस डालती हूँ। सो आई बीन मैनेजिंग द एंटायर शो फॉर सो लॉन्ग एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। और मेरा जर्नी कभी भी बहुत स्मूथ नहीं रहा है यूट्यूब पे या फिर ऑफ यूट्यूब भी। इतना स्मूथ तो करियर वाइज कभी नहीं रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है। बट आज मैं बैठ के एकदम डायरेक्टली बहुत कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक आप कह सकते हो जिंदगी में एक फेदर से होता है ना, कुछ फेदर्स होते हैं, तो एक टिक मार्क हो गया है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरा ये बहुत बड़ा सपना था, मोर देन मी, मेरी मम्मी का ये बहुत बड़ा एक सपना था। तो आई थिंक ये उन्हीं के लिए बहुत बड़ा एक चीज़ है जो मैंने अकम्प्लिश फाइनली किया है। काफ़ी टाइम लग गया, बीच में काफ़ी स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स हुए थे भाई, काफ़ी चेंजेस आए हैं। एंड मैं ये इसलिए डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी स्टोरी शायद किसी ना किसी बच्ची को इंस्पायर कर दे, या किसी ना किसी पीपल हु मैरिड उनको इंस्पायर करे। बाय द वे, आई एम मैरिड। मुझे इस मार्च में मैं और मेरे पति उत्सव हबील कंप्लीट 7 years ऑफ मैरिज। जी हाँ, 7 साल हम दोनों की शादी को हो गया है। नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। मुझे इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नो वरीज। लकीली, थैंकफुली हमारे दोनों साइड के घर वालों से इतना प्रेशर भी नहीं है, तो इस केस में हम दोनों बहुत लकी है। एंड सो उत्सव एंड माई स्टैंड ऑन बेबीज इज ऑल्सो राइट नाउ वेरी क्लियर। मे बी हम कहीं फ्यूचर में इसमें डिस्कस करेंगे, बट आज मैं एक इंस्पिरेशनल टाइप करियर वाइज या फिर उन शायद किसी ऐसे इंसान को टच कर पाऊँ जो थोड़ा क्लूलेस है लाइफ में। चाहे आप किसी स्मॉल टाउन में हो या किसी गांव में बैठे हो और आपको लग रहा है सब बहुत अच्छा करें लाइफ में और मैं क्या कर रही हूँ, या फिर आप शादीशुदा हो, घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, बिजी हो अपनी लाइफ में, जॉब में या करियर में और फ्रस्ट्रेटेड हो। मे बी एनी वन ऑफ दोज पीपल, किसी एक को भी अगर मेरी स्टोरी से थोड़ी सी जानकारी मिली, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। यूजुअली मैं इस हिंदी चैनल में लाइफस्टाइल, फिटनेस, ब्यूटी व्लॉग्स ऐसे नॉर्मल कंटेंट डालती हूँ, बट आई थिंक एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टोरी, ओन जर्नी, जिससे शायद आप कुछ सीख सकते हो। मेरी ऐसी कोई बहुत धांसू कोई स्टोरी नहीं है, ना कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी कुछ है, या फिर ना मैंने कोई तोप किया है, बहुत बड़ी बिजनेस हूँ या मैं फेलियर से एकदम सक्सेस गई हूँ। कुछ ऐसा मैसिव स्टोरी नहीं है, एकदम साधारण सिंपल स्टोरी है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक ये जो सिंप्लिसिटी होती है हम सबकी लाइफ में, सिंपल छोटे छोटे स्टोरीज किससे बनते हैं, उससे हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हो तो आप श्योरली आपको पता है कि अब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सो इफ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता, तो वो फेदर जो मैंने टिक ऑफ किया है वो है मेरा थीसिस, PhD थीसिस। जी हाँ, मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से मुझे PhD अवार्ड कर दिया गया है फाइनली, आफ्टर सो मेनी ईयर्स एंड स्ट्रगल्स। मैंने कल अपना थीसिस डिफेंड किया है और मुझे अवार्ड कर दिया गया है। सो आई एम नाउ ऑफिशियली डॉक्टर अन्वेषा मुखर्जी फ्रॉम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU CWAS। मेरा जिनको एकदम नहीं आइडिया कि ये क्या सेंटर है, किस पे क्या है, तो मोटा मोटा आप कह सकते हो सोशल स्टडीज में पॉलिटिकल साइंस टू IR, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मुझे फाइनली मौका मिला क्योंकि 2019 में मैंने अपना थीसिस सबमिट किया था। उसके बाद एक्सटर्नल चेक करते हैं, फिर उसको क्वेश्चंस करते हैं, इंटरोगेशन होती है, फिर रिपोर्ट भेजते हैं, फिर कोरोना का चक्कर था, फिर एडमिन में कुछ लोचा हो गया था, फलाना दिमागा करते 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 फाइनली 2021 में मैंने अपना थीसिस डिफेंड किया एंड अवॉर्डेड हो गई हूँ। तो बहुत सालों से मेरे गले पे ये लटक रहा था कि थीसिस सबमिट तो कर दिया, अब क्या डिफेंस या फिर इतने सालों से थीसिस लिखा है एंड ऑल दैट। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितना लंबा होगा। मैं एक स्मॉल टाउन से आती हूँ, मैं एक छोटे शहर से हूँ बंगाल के, उसका नाम है दुर्गापुर। आई वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, बट मेरी जो ग्रोइंग अप स्टेज है, आई वॉज ब्रॉट अप इन दुर्गापुर, इट्स अ स्मॉल टाउन इन बंगाल, ठीक है। तो स्कूलिंग मैंने दुर्गापुर में की है और वहाँ से बचपन से मेरा सपना था, मैं कभी कोई बहुत क्रिएटिव बच्ची नहीं थी, ना मैं पैशनेट बहुत ज़्यादा थी किसी चीज़ को लेके, ना मैं स्टूडेंट बहुत तोप थी, मैं बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज भी कह सकते हो स्टूडेंट होते हो। जैसे होता है ना बच्चे जो पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उस टाइप से, या वो बच्चे होते हैं जो बैक बेंच में बैठते हैं और वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट डरते हैं, कर नहीं पाते।
बहुत शाई किस्म के है वैसे टू एक्सप्रेस। सब जो कह रहे हुए हाँ से हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ ठीक है ओके कर लेते, उस टाइप की मैं बच्ची थी। हाँ मैं जोवियल थी, मैं फनी थी, मैं मिलती जुलती थी लोगों से, बट मैं लोगों के दबाव में भी आ जाती थी, वैसे बच्ची थी, ठीक है। तो मुझे कभी लाइफ में ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है आगे। बस ये पता था, एक चीज मुझे पता थी कि मुझे कुछ तो करना है। मैं एम्बिशियस थी। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड, मैं जब बच्ची थी मैं मम्मी को बहुत कहती थी कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगी, मम्मी मैं नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी, मैं तो देश विदेश घूमूंगी, ये करूंगी। छोटी शहर की थी ना, तो ये सब बहुत कहती थी। तो मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, 12 पढ़ ले फिर ठीक फिर कॉलेज कर ले फिर ठीक। जैसे सारी मम्मियाँ कहती है मिडिल क्लास में हमारी मम्मी लोग, वैसे मुझे भी कहती थी। सो 11th-12th में मैं एवरेज स्टूडेंट थी। 10th में मेरा 80% ऐसे मार्क्स आया था। तो लकीली मैंने साइंस नहीं लिया, मेरे घर पे भी काफ़ी प्रेशर था। वो होता है ना डॉक्टर इंजीनियर और फेलियर टाइप, वैसे मेरे घर में भी वही प्रेशर था कि साइंस ले लो साइंस ले लो। तो मैंने तो कैसे भी रोध होकर मैंने आर्ट्स लिया। लकीली आर्ट्स वर्क फॉर मी बिकॉज आई वॉज अ फेलियर इन साइंस। तो आर्ट्स मुझे पसंद आया, इट वर्क फॉर मी। मैं पॉलिटिकल साइंस में अच्छी थी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मुझे 11th-12th में ही पता चला एंड मुझे सब्जेक्ट ठीक लगा। सो मैंने 90% स्कोर किया ISC में इन 12th। उसके बाद क्योंकि मेरा 90% स्कोर आया है एंड आर्ट सब्जेक्ट ISC, तो मेरा एम था अब तो मुझे दिल्ली जाना है टू गेट थ्रू अ गुड नाइस कॉलेज। और मेरे रडार में हमेशा ये था कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। एंड मुझे कोई शर्म नहीं आती ये बोलने में कि हर इंसान को, खास करके औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली, खास करके फाइनेंशियली। चाहे आप कितना भी कमाओ, आप 10,000 कमाओ या 1 लाख कमाओ, कितना भी कमाओ वो मैटर नहीं करता, बट आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ये सिखाया है, शी वॉज अ हाउस वाइफ ओके, बट शी वॉज वेरी श्योर कि बच्चे अपने, जो बेटी हम 2 बहनें, कि उनकी बेटियाँ पढ़े लिखे और कमाए। शी वॉज श्योर अबाउट इट। हाँ, बट उनका ये था कि बेटी जो है शायद कोई जॉब कर लेगी पढ़ के, या फिर कोई लेक्चरर बन जाएगी या प्रोफेसर बन जाएगी या फिर टीचर बन जाएगी, कुछ इस लाइन में था। क्योंकि मम्मी लोग इतना तो नहीं पता था, बट शी वॉज श्योर कि बेटी हमारी जो है वो कमाए, ये उनका आइडिया था हमेशा। सो ठीक है, घर में फिर 90% स्कोर करने के बाद व्हेन आई क्रॉस्ड माय लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इन पॉलिटिकल साइंस, आई वाज हेल बेंट कि मुझे जाना है, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे घूमना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। अच्छे कॉलेज में चांस, टॉप कॉलेज है LSR, उस टाइम 2007 की बात कर रही हूँ, इट्स अ टॉप कॉलेज इन दिल्ली, अबाउट दिल्ली इन इंडिया इन आर्ट सोशल साइंस। तो आर्ट्स में टॉप कॉलेज है। घर में बड़ा बवाल कि छोटी शहर की लड़की दिल्ली जाके कैसे मैनेज कर पाएगी ये वो, क्योंकि दिल्ली में हमारा कोई नहीं था उस टाइम भी, कोई नहीं जान पहचान का है, आज भी ऐसा कोई जान पहचान का रिलेटिव नहीं है। तो खैर बहुत कलेश हुआ घर में, बहुत कलेश हुआ। तो वो करते करते मनाते मनाते मैं पहुंच गई LSR, एंड LSR में पहुंच के अब आगे का नहीं पता। आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में मुझे शायद इन द नियर फ्यूचर पता है, मुझे कभी भी ये नहीं पता कि मेरा लाइफ का एंड गोल क्या है, एक्सेप्ट फॉर कि आई वांट टू हैव अ गुड पीसफुल नाइस हैप्पी लाइफ, रिच एंड वेल्दी एंड वर्दी एंड लोगों की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, जो हम सब की होती है, राइट। बट ऐसा बहुत लोगों को होता है ना कि आज ये, कल वो, परसों ये, 1 साल में ये, 5 साल में वो, 10 साल में वो मैं कभी नहीं थी। सो इट ऑलवेज पेव्ड आउट फॉर मी। तो मेरा जब LSR हुआ, LSR में जाके मैंने JNU के बारे में सुना कि आपको अगर और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मास्टर्स करनी है, PhD करनी है, तो आप JNU जा सकते हो। सोशल साइंस में, आर्ट्स में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। फिर LSR में जाके मैंने पढ़ाई की, दुनिया देखी, बहुत कुछ सीखा, एंड फिर आई गॉट थ्रू JNU, एंड JNU में मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस मिल गया। पॉल साइंस बनने के बाद फिर मुझे MPhil PhD में फिर मैंने एग्जाम दिया एंट्रेंस, और उसमें मेरा चांस हो गया। एंड मुझे याद है MPhil मैंने सबमिट किया था JNU में 2014 में, एंड मेरी सब शादी हो गई थी बाय माई चॉइस, माई लव, जो वो मेरा बॉयफ्रेंड था काफ़ी टाइम से, उससे शादी हुई। फिर शादी होके उत्सव का जॉब गुड़गांव में था, तो यहाँ मैं आके सेटल हो गई। अब चेंज यहाँ पर आया कि मुझे पढ़ना लिखना तो अच्छा लग रहा था, बट मुझे वो जॉब सर्कल सूट नहीं हो रहा था। सो आई ऑल्सो काइंड ऑफ ट्राइड अ लॉट ऑफ फ्यू प्लेसेस, नॉट अ लॉट, फ्यू प्लेसेस फॉर जॉब। मैंने थोड़ा बहुत जॉब शॉप भी किया है। PhD आफ्टर सबमिटिंग में MPhil, PhD करते वक्त प्रोफेशनल एक टाइम होता है कि आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो वो क्या, वो मुझे सूट नहीं हुआ, वो मेरा जॉब साइड ऑफ द एकेडमिक्स मुझे इतना पसंद नहीं आया।
बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रगल है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इट, एंड somehow I could not फिट इन टू द जॉब स्पेस। मुझे बिल्कुल जीरो शर्म है, बोलते हो कि मेरी कमी थी, मुझे सूट नहीं हो रहा था वो बॉस का सुनो या हेड का सुनो। एंड फिर एक इंसिडेंट हुआ था एक इंस्टीट्यूट में जो मुझे मुझे वो समझ में नहीं आया, वो दैट डिडंट वर्क फॉर मी, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं थोड़ा कुछ ऑल्टरनेटिव सोच रही थी। अच्छा, आपको ये समझना होगा, जब मैं शादी हुई थी 2014 में, तो तब मैं कुछ ऐसा जस्ट एमफिल सबमिट करके हॉस्टल छोड़ के मैं बहुत सालों से हॉस्टल में रही हूँ। मेरी लाइफ बहुत अलग थी, मैं बहुत ही अलग लाइफ थी। दोस्तों के बीच रहना, पार्टी करना, पढ़ाई करना, डिबेट, पॉलिटिक्स, सब कुछ करती थी मैं, जो नॉर्मल हॉस्टलर्स करते हैं, had a very different early 20s life, like a full chilled, full rad DU। अगर आप DU से हो, JNU से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रह रहे हो, तो आप ही रिलेट कर पाते हो। आप सोचो कि यूनिवर्सिटी आपके हॉस्टल में दीदी लोग कौन होते हैं या दादा लोग कौन होते हैं, उस कैटेगरी में मैं थी, ठीक है। आज कोई नहीं समझ पाएगा, बट उस लेवल की मैं थी। इनफैक्ट एक टाइम मुझे याद है, मैं तो हॉस्टल इलेक्शन के लिए भी खड़ी हुई थी हार गई, वो अलग बात है, बट मैं खड़ी तो हुई थी, मतलब उस टाइप की थी, ठीक है। फंक्शन में अटेंड करना, पार्टीज जाना, ऑर्गेनाइज करना, मार्चेस करना, यू थिंक ऑफ इट, आई हैव डन इट ऑल। मैंने पूरी लाइफ वैसे ही किया। तो जब शादी होगी अचानक, अब सोचो कितना चेंज। जो बंदी हमेशा लोगों के बीच में रहती थी, उठती थी, बैठती थी, अकेले कभी नहीं रहती थी, वो अचानक शादी के बाद एकदम दूसरे जगत में आ गई। क्योंकि उस सब ऑफिस जाता था उस टाइम, एंड मैं घर पे पड़ी रहती थी अकेले, एंड कोई नहीं है, मेरा तो दिमाग खराब होता था, और फिर कुछ टाइम था कि उत्सव का ट्रांसफ़र हुआ दुबई में, और तब मेरा प्रोफेशनल था PhD के टाइम कुछ महीने के लिए, तो मैं उनके साथ दुबई चली गई और मैं उसका दिमाग खाती रहती थी। अब ये होता था कि मेरा इमोशनल स्टेट कुछ ठीक नहीं था, ठीक है। मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड थी, मुझे पता डायरेक्शनलेस थी, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि PhD का काम जो है ना, आप घर पे ही करते हो, पढ़ते हो, आप अपने गाइड के साथ ऑनलाइन बात कर सकते हो मेल्स के थ्रू, तो सेल्फ स्टडी होती है। तो मेरा दिमाग होता था खराब कि कोई नहीं है, उत्सव भी ऑफिस जाता है, तो मैं उस पर चढ़ी रहती थी और उसका दिमाग खाती रहती थी। तो वो मुझे कहता था कुछ करो, जॉब करो, या फिर कुछ और करो, जॉब ढूंढो, ये करो। तो ऐसे चल रहा था। तो इस फेज़ में 2015 वाले फेज़ में, जब हम दुबई में थे कुछ महीने के लिए, तब मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया था। उस टाइम मैं कुछ वीडियोस देखती थी, ऐसे ही मेरी तरह नॉर्मल बंदियाँ यूट्यूब पे वीडियोस डालती थी। उस टाइम ब्यूटी बहुत प्रेवलेंट थी, तो मोस्टली ब्यूटी यूट्यूबर्स थे, क्रिएटर्स होते थे, वो कंटेंट बनाते थे। तो मैंने उनसे देखकर मुझे लगा कि यार ये तो मेरी दोस्त जैसी बात करी, मैं भी अपना ऐसे छोटा सा कम्युनिटी कर सकती हूँ, मैं भी अपना एक कम्युनिटी तो नहीं कहेंगे, उस टाइम मैंने सोचा था मैं भी अपना कुछ छोटा सा कर सकती हूँ ऐसे और डाल सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे ही मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, ठीक है, यूट्यूब। जस्ट हफ्ते में एक वीडियो डालती थी या कभी कभी कुछ डाल देती थी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियली तो ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल पे ही कंटेंट होती थी। फिर हम इंडिया वापस आए, फिर आई स्टार्टेड परसिंग माय PhD और थोड़ा सा जॉब सर्च करने लग गया, आई गॉट अ जॉब ऑल्सो, एंड यूट्यूब साइमल्टेनियसली धीरे धीरे चलने लगी है। एंड यूट्यूब जर्नी के बारे में अलग कभी वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं। तो थोड़ी सी यूट्यूब चलने लगी है, एंड ग्रेजुअली उस टाइम मैं थोड़ी बीमार रहती थी, ठीक है। लाइफस्टाइल कि कितने सालों से लाइफस्टाइल इतना मेस्ड अप था, एंड शादी के बाद में कुछ खास नहीं था। जॉब भी करती थी, सुबह जॉब करती थी, शाम को दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं गुड़गांव में किसी न किसी बार में जाके बैठ जाती थी, चिल करती थी, जो एक उस टाइप का कल्चर बन गया था, कॉर्पोरेट कल्चर। फिटनेस का तो नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट आई यूज्ड टू हेट पीपल हु वर जिमिंग एंड इनटू फिटनेस। मुझे लगता था वो लोग डम होते हैं, ठीक है। फिर 2017 आया, तब PCOD से सफ़र कर रही सालों से, जॉब सही नहीं चल रहा है, PhD भी चल रहा है, ऊपर नीचे करते, उनको फ्रस्ट्रेटिंग होता है PhD लिखना, ठीक है, ऊपर नीचे चल रहा है PhD का। तो उस टाइम थोड़ा सा लो वाला फेज चल रहा था। तो एक रात को मैं बहुत रोई, पता नहीं क्यों मैं बहुत रो रही थी। मुझे लगा कि यार कुछ सही नहीं जा रहा लाइफ, मतलब लाइफ ठप है, ओके। मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे कहा था यार फिटनेस में थोड़ा करो, वेट लॉस करो, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। तो मैंने सोचा कि चल क्या कर सकते, लेट मी स्टार्ट विद माई बॉडी, है ना, क्या होगा, थोड़ा वेट लॉस कर लेते। और मेरे फेस पे इतने एक्नीज होते थे, ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देते, बहुत हो गया, कुछ करते हैं। स्टार्टेड विद बेसिक वॉकिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग
एंड यू नो स्टफ्स लाइक दैट। थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल किया, रिसर्च किया, थोड़ा डाइट पे कंट्रोल किया एंड वो मैं शेयर करने लगी यूट्यूब में। तब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कैसे भी इतने सालों में बने थे 2017 तक एंड ग्रेजुअली उस पर रिस्पॉन्स आने लग गया। तब मैंने देखा कि उस टाइम इतने लोग थे भी नहीं जो अपने ना वेट लॉस जर्नी या फिर फिटनेस जर्नी शेयर करते थे यूट्यूब पे। एंड ग्रेजुअली मैं तो एक कम्युनिटी बढ़ने लगी, बिल्डअप होने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा फिटनेस कंटेंट एंड मेरे ऊपर ख्याल रखना, यू नो, एंड इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप। एंड उस टाइम मेरा PhD तो चल ही रहा था एंड यू नो एक लकीली एक रात मैं बहुत रो रही थी ना। मैं क्यों इतना यूनिवर्स पे बिलीव करती हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ। 2000 उस टाइम जब मेरा यू नो जॉब वाला सीन इतना अच्छा नहीं चल रहा था और मैं बहुत यू नो बहुत फ्रस्ट्रेट थी, रो रही थी। मुझे याद है एक रात को ना मेरे मोबाइल में पता नहीं कहाँ से naukri.com से किसी जगह से एक पार्ट टाइम ऑफर का मैसेज आया था, ठीक है, कि यू नो आप इसको कर सकते हो। एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है, अपना फिटनेस, अपना पार्ट टाइम जॉब जो अच्छा जॉब था, IDP में अच्छा जॉब था, इट वॉज नॉट फुल टाइम, इट वॉज अ पार्ट टाइम जॉब जो मैं मैनेज कर सकती थी विथ यू नो विथ माई यूट्यूब एंड माई PhD। क्योंकि जो पहला वाला फुल टाइम जॉब था वो तो गया, वो उसमें डिडंट वर्क आउट वेल। सो मैंने सोचा कि चलो अपना फिटनेस, PhD, पार्ट टाइम वाला जॉब एट IDP एंड मैं अपना यूट्यूब को इस टाइम सीरियसली लेती हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम दैट टाइम आई डिसाइडेड very seriously on my fitness and my YouTube career, okay, and the part-time job was for money, basically it was nothing but for money, क्योंकि तब पैसे नहीं मिलते ना मेरे पास कोई ब्रांड से। अब तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर ऑल द ब्रांड्स दैट आई वर्क विद। ना तो यूट्यूब के एडसेंस से कोई पैसा नहीं होता, ठीक है, यूट्यूब का कोई पैसा नहीं होता था एडसेंस से इतना खास, ना तो मेरे इतने फॉलोअर्स थे, ना तो कोई ब्रांड्स थी, तो पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे के लिए आई थिंक वो पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। सो दैट काइंड ऑफ पुश मी एंड मैंने फिर 2017 2018 वो जॉब किया 2 साल पूरा। एंड मेरे को फाइनेंशियली उसने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया टू परस्यू माई यूट्यूब फुल टाइम, यू नो। एंड फिर 2018 में मैंने 2 साल करके जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरा यूट्यूब का करियर तब सेट हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि तब पैसे ठीक ठाक आने लगे, सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगी, ब्रांड्स 1-2 आने लगे। कैन नेवर बी ग्रेटफुल, लाइक Mamaearth वॉज द फर्स्ट ब्रांड दैट आई वर्कड कोलैबोरेटेड विद, आई गेस। एंड आई थिंक मैंने वाओ के साथ भी किया था उस टाइम 2017 में, 17 एंड से 2018 में आने लगे ब्रांड्स, यू नो, थोड़े बहुत पैसे बनने लगे। एंड या देन आई रियलाइज कि नहीं, इसका कोई फ्यूचर है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया में कोई फ्यूचर हो सकती है कि नहीं। ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, अ लॉट ऑफ पीपल नाउ हैव कम ऑन सोशल मीडिया। इनिशियली तो फैमिली का इतना सपोर्ट ऑफकोर्स नहीं था, they were never happy about my YouTube career. They were like, इतना पढ़ लिख के यूट्यूबर क्यों बन रहे हो, मतलब क्या है, तुम ट्राई करो जॉब फील्ड में, तुम प्रोफेसर ही बनो PhD सबमिट करने के बाद। अभी भी लाइक यू नो कभी कोई मम्मी अभी भी मुझे कहेगी, आई नो, कि अब तो PhD हो गया, अब तो प्रोफेसर बन जाओ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हर कि यार मम्मी, एक लाइफ है, अब इतने सालों बाद अगर एक पैशन कुछ मैंने डिस्कवर किया है, सो लेट मी परस्यू इट ना। अगर बाई चांस फ्यूचर मुझे नहीं पता सोशल मीडिया का क्या है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, मैं इसको ले तो जा सकती, मैं कभी और यू नो अपना जॉब वॉब, अगर प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, कुछ भी बनना है तो वो मैं बाद में देख सकती हूँ। बट जब फाइनली इतने सालों में एक पैशन आया मुझे, तो इसमें कुछ करने दीजिए। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है ना। इवन आफ्टर मैरिज, passion is so, finding a passion, finding some purpose is so okay, it's perfectly fine. अभी भी अगर आप मुझसे पूछो कि आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, सो आई विल थिंक, मुझे ऐसे ही मैं आपको नहीं बता सकती लाइफ का पर्पस क्या है। और थोड़ा अप्स एंड डाउन स्ट्रगल्स रहता है, चलता है वो बॉस, वो चलता है। एंड आई रियली बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स एंड आई एम नॉट रिलीजियस। आप मुझे ऐसे टीका वीका लगा के, सिंदूर डाल के ऐसे नहीं देखोगे, एकदम मतलब बहुत पूजा अर्चा करते हुए ऐसे नहीं देखोगे। बट येस, आई डू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आई डू बिलीव इन द पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ यूनिवर्स। जैसे मैं रेगुलरली वर्कआउट करती हूँ, मैं वैसे ही रेगुलरली मेडिटेशन करती हूँ टू बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। 2020 टॉट मी अ लॉट अबाउट ग्रेटिट्यूड एंड इट्स ओके। मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि इट्स ओके अगर आप लॉस्ट हो लाइफ में, अगर आपको फ्लस्टर्ड हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बंदी आप क्या क्या कर रही, तो लेट मी टेल यू, मैं भी वही हूँ, मैंने उसको क्रॉस नहीं किया है। मैंने PhD लिख लिया है, थोड़े बहुत यूट्यूब में मेरे अगर सब्सक्राइबर एक कम्युनिटी बनी है, तो फिर भी मैं लॉस्ट हूँ। मैं रोज रहती हूँ
मैं रोज स्ट्रगल करती हूँ एंड इट्स ओके. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट्स ओके. मेरे पास बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटी आई, यू नो, लेट्स से कुछ अपना स्टार्ट करने का, बट आई डोंट नो कब करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता. बट मे बी आई डिस्कवर माई सेल्फ इन द वे, और मे बी आई वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी और एन इंट्यूशन. वो एक दिल से आती है ना, बस मे बी उसके लिए. या फिर मैं कोई ट्रैवलर बन जाऊँ फ्यूचर में. मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ. अगर आप इंस्टाग्राम में बहुत पता, आपको पता होगा अगर आप फॉलो करते हो तो. मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है. आई काइंड ऑफ बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव. और जो सेल्फ लव है ये हम औरतों को ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है. सो आई रियली थिंक कि वी हैव टू फोकस ऑन सेल्फ लव. इसका मतलब सेल्फिश बिल्कुल नहीं होता है. एंड आप किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ में, आप किसी भी छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, अच्छे सिचुएशन में हो, बुरे सिचुएशन में हो, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन आपका हो, all of us have the power to break through. All of us have of course we have to work hard. हार्ड वर्क को आप यू नो अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते. हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ऑफ रहा है बहुत कुछ, बट हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा. टू राइट अ PhD, टू मैनेज अ जॉब, अ हाउस एंड दिस यूट्यूब चैनल फुल टाइम. बहुत मेहनत लगती है, बट भगवान के दुआ से या किसी पावर की वजह से हो गया मैनेज. बहुत मैं आई हैव वेरी सपोर्टिव हस्बैंड. माई हस्बैंड इज एक्सट्रीमली सपोर्टिव. ये जो मैं यूट्यूब का पूरा मेरा काम चलता है, बिजनेस जो भी है, इट्स अभी बहुत, मतलब आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू से दैट ही हेल्प्स मी अ लॉट विद द एंटायर थिंग. मैंने सोचा कि दिल से ये बात करते हैं. एंड या so that's it. They are all very, my in-laws are very happy, my husband is very happy, my mom is like the happiest. In fact, my father-in-law is also very happy. So yeah, so this is it. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगे. And just thank you for being here with me. एंड एक और चीज़ है आपको बताऊँ. यस, मुझे पता है कि नंबर्स मैटर एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट आजकल. बट अभी मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ ना लाइफ में कि ये मेरे लिए मैटर करता है. एवरी डे एवरीथिंग मैटर्स. बट आई थिंक इवन इफ आई हैव लाइक वन पर्सन हु एक्चुअली रिलेट्स टू माई स्टोरी और अंडरस्टैंड्स मी और लाइक्स व्हाट आई सेड, वो भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए. एंड बहुत बड़ी बात है. फाइनली मैंने अपना मॉम का सपना पूरा किया. मेरा सपना एक सपना पूरा. अब मेरे सपने बड़े हैं, उसके लिए शायद कोई और सेशन में हम बात करेंगे. मे बी आई टॉक टू यू हाउ यू कैन स्टार्ट ब्रांडिंग एंड अर्निंग मनी ऑन यूट्यूब. एंड मैं चाहती हूँ कि देश में जितनी भी लड़कियाँ फिट बन रहे हैं, आजकल तो खैर बहुत यूट्यूबर्स है फिटनेस पे एंड होम वर्कआउट आ गए. मैं अब चाहती हूँ नेक्स्ट की, मुझे ऐसे एक कॉलिंग आ रहा है कि कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं फिटनेस कर रही हूँ. अब बहुत लोग इसमें आ गए हैं. तो मे बी नाउ अलॉन्ग विद फिटनेस आई कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट अबाउट हाउ यू कैन अर्न मनी. एंड खास करके शादी के बाद तो प्लीज अर्न मनी, वेरी इंपॉर्टेंट. और हाउ यू कैन फॉलो योर पैशन डिस्पाइट योर जॉब और एजुकेशन. मे बी यू नो वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अ लिटिल बिट, थोड़े बहुत लोगों के लिए. एंड 30 मिनट का ऑलमोस्ट ये वीडियो बन रहा है. माई गॉड, बट आई एम गोइंग टू एंड इट हियर. टेक केयर, बाय, थैंक यू.